हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायक, कियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी हमारे बिजनेस पार्टनर्स का और हमारे नए गेस्ट का आज के स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर एक ब्रीफ कियांस प्रोफाइल, कितनी बड़ी कंपनी है कियांस पूरी दुनिया में, पिछले 26 साल में 190 देशों में पहुंच गई और करोड़ों लोग इस कंपनी के साथ जुड़े हैं पूरी दुनिया में, और एक बहुत बड़ी कंपनी बनी है। इसके बारे में आपको जानकारी मिली, और उसी वीडियो में आपको मेरे बारे में भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिली कि मैं इस बिजनेस को पिछले 18 साल से कर रहा हूँ, सन 2003 से। और इस सिस्टम ने मेरे और मेरे परिवार की लाइफ को टोटल चेंज किया है। और उसी दौरान में ये भी समझाया गया कि हम सबको टाइम भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, और उन सबको एंजॉय करने के लिए टाइम के साथ पैसे के साथ घूमना फिरना मौज मस्ती का करनी है ज़िंदगी में। ऐसी ज़िंदगी, ये जो चौथी कैटेगरी के लोग हैं, इस कैटेगरी में हम और आप लोग भी आ सकते हैं। आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप किस कैटेगरी में काम कर रहे हो उससे ही फ़र्क पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में पहुँचेंगे। तो हमको अपना जो कैटेगरी है वो चेंज करना ज़रूरी है, सेगमेंट चेंज करना ज़रूरी है जीवन में, क्योंकि जो आपका टारगेट है, जो आपका गोल है, आपको पता है वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। कम टाइम में उस मंजिल तक पहुँचना है, तो रास्ता कौन सा वाला आपके लिए सबसे बेस्ट है, इसके बारे में शायद ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। समझदार लोगों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, और जिसने करना है ज़िंदगी में कुछ, उसके लिए इशारा ही काफ़ी होता है। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है दोस्तों आज अपने घर से, वर्क फ्रॉम होम के तहत। समय की दिक्कत नहीं है, हर हफ्ते 30 घंटे, महीने में 120 घंटे ऐसे हैं जिसमें आप किसी भी सपनों को पूरा करने के लिए अगर आप लगे रहे, एक दिन वो सपना आपका हकीकत में बदल जाएगा। यही चीज़ें हमें समझ आई थी आज से 18 साल पहले कि एकदम चमत्कार नहीं होगा, कोई रातों रात करोड़पति नहीं बनेंगे हम, रातों रात हम लाखोंपति नहीं बनेंगे हम, बट ये ज़रूर है, अगर हम लगे रहे तो एक दिन हम लखपति भी बनेंगे और करोड़पति भी बनेंगे। और वो सब चीज़ें जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल भी हुआ बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। ये जो सिस्टम है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया है, इस इंडस्ट्री ने सबसे ज़्यादा करोड़पति बनाए पूरी दुनिया में, जो आपने पहले वीडियो में सुना भी है, तो मैं रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन एक ओवरव्यू चल रहा है कि एक सॉलिड कंपनी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है आज पूरी दुनिया में, एक वेल एस्टेब्लिश कंपनी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। हेल्दी पीपल सर्विंग ग्लोबल कम्युनिटी, शानदार विजन है, ज़बरदस्त मिशन है, पूरी दुनिया में हर घर में इन प्रोडक्ट को पहुंचाना है कि प्रोडक्ट ही ऐसे हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी, बहुत ही यूनिक किस्म के प्रोडक्ट हैं, और साथ में एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसकी वजह से आज हम जैसे आम लोग अपनी ज़िंदगी को खास बना रहे हैं। एक बहुत ही सॉलिड कंपनी जिसको पूरी दुनिया से अलग अलग तरीके से सम्मान मिला है। तो कंपनी सॉलिड है, प्रोडक्ट ज़बरदस्त हैं, इसीलिए कंपनी सॉलिड बनी है। 6,500 लोगों को लेकर फ्रांस जाना एक इतिहास है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया कंपनी का। आप सोचिए, 6,500 लोगों को लेकर किसी देश में जाना। अगर आपके घर में 500 लोगों का प्रोग्राम हो तो कितना आपको लगता है कि 500 लोग इकट्ठे होंगे, पार्टी होगी। अब 6,500 लोगों को लेकर जाना हो तो आप समझ सकते हैं ये सब कुछ पॉसिबल है एक बड़ी कंपनी में, स्ट्रांग कंपनी में, जिसका बहुत बड़ा विजन है। तो ये जो कंपनी है कियांस, इसका फ्यूचर बहुत ही शानदार, क्योंकि इसका फ्यूचर आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो अभी तक की उपलब्धि है ना, वो रिकॉर्ड तोड़ है, और आम लोगों ने अपनी ज़िंदगी को यहाँ से खास बनाया है। और हिंदुस्तान की बात करें तो मेक इन इंडिया के तहत, वोकल फॉर लोकल के तहत इस टाइम हम काम कर रहे हैं। ज़्यादातर प्रोडक्ट हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
यहाँ की मैन पावर, यहाँ के रॉ मटेरियल्स और यहाँ की मार्केट यूज हो रही है, और हजारों अवार्ड और सर्टिफिकेट जैसे मैंने कहा इस कंपनी को पूरी दुनिया में मिले हुए हैं। और उसकी एक ही वजह है दोस्तों, वो है इस कंपनी के स्पेशल जबरदस्त प्रोडक्ट, जिनमें वो शक्ति है, वो पावर है, वो ताकत है। और आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको मिलेंगी, जिससे कि आपकी जो ग्रोथ है ना, वो कईयों गुना तेज हो जाएगी। आज इस इंडस्ट्री के बारे में, जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, टियाज इंटरनेशनल बिजनेस जिसमें है, इस इंडस्ट्री को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। यहाँ पर जब लोग जुड़ते हैं, जैसे आपने देखा कुछ लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए जुड़ते हैं, कि थोड़ा बहुत प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्ट को हम प्रमोट करेंगे, प्रोडक्ट बिक जाएगा, थोड़ा बहुत पैसे कमा लेंगे। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप सिर्फ छोटा मोटा कैश नहीं, वेल्थ कमा सकते हैं। वेल्थ, वेल्थ का मतलब होता है अनलिमिटेड मनी। हर महीने आप सोचो कि आपने हर महीने की 10 तारीख को पैसे आते हैं इस कंपनी में, हमारे को 16 तारीख को पैसे आते हैं। ये वो कहानी है कि 10 तारीख के पैसे ठिकाने नहीं लगते हैं, तब तक 16 तारीख को फिर आ जाते हैं। आपस पैसे पड़े हुए हैं और फिर 16 के बाद 30 तारीख को फिर पैसे आ गए, पिछले खत्म नहीं हुए, फिर पैसे आ गए, तो क्या करोगे आप? नॉर्मली क्या होता है, लोगों को 1 तारीख को तनख्वाह मिलती है, 10 तारीख के बाद में जेब में पैसे ही नहीं होते हैं, 20 दिन वैसे ही गुजारते हैं कि अब तो काटने हैं 20 दिन और, क्योंकि अब तो 1 तारीख को तनख्वाह मिलेगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मतलब 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में जेब खाली, और कईयों को तो 1 तारीख को तनख्वाह मिलती है, 2 तारीख को फिर जेब खाली। क्यों? जितना मिलता है उससे ज्यादा खर्चे हैं, जरूरत है, और पूर्ति नहीं पड़ती है। तो कहने का मतलब दोस्तों, ये तो ऐसी बात है जैसे असंभव सी बात कर रहा हूं मैं आपसे, ऐसा होता है। अब मैं ये बात ये नहीं कर रहा हूं कि कोई 7 समुद्र पार होता है ये, और मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे जैसे आज हजारों लोग हिंदुस्तान में हैं जिनकी जिंदगी में ऐसा हो रहा है। आप भी, आप में से बहुत सारे लीडर ऐसे बैठे होंगे पैनल में जिनकी जिंदगी में ऐसा हो रहा होगा। आप सोचिए, आपने भी सोचा था? नहीं सोचा था? तो कुछ पता नहीं होता जिंदगी में कब आपकी जिंदगी में परिवर्तन आ जाए, क्योंकि मौका कब आपकी जिंदगी में आ जाए ये कहा नहीं जा सकता। और जैसे कि आज की डेट में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डिजिटल पावर के ऊपर। डिजिटल पावर का जमाना है, डिजिटलाइजेशन का जमाना है। इस जमाने में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम पबजी पबजी खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, या फिर नोट छाप रहे हैं? आप सोचिए, इसी कोरोना काल में करोड़ों लोग बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। बर्बाद मतलब नौकरी चली गई, धंधा चला गया। और करोड़ों लोग ऐसे भी हैं इसी कोरोना काल में उन्होंने अपनी जिंदगी को बदल दिया। सेम प्रॉब्लम, सेम चैलेंज, बट जो मेंटल एटीट्यूड था, जो माइंड सेट था, जो वो डिसाइड कर रहा था एक आदमी के आउटपुट को। सेम टाइम में एक तरफ चैलेंज है तो दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी है। बट ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका माइंड सेट कैसा है। आप पॉजिटिव होके सोचते हो हमेशा, या आप जब देखो थोड़ा बहुत भी कुछ भी हो जाए, छोटी मोटी बीमारी हो जाए तो सीधा कि भाई से मर ना जाए कहीं? ऐसा होता है? छोटी मोटी बीमारी होगी कि मर ना जाऊं मैं, कि मर ना जाऊं मैं, है ना? तो ये नेगेटिव टाइप के लोग ऐसा सोचते हैं। जो पॉजिटिव होते हैं ना, उनको तो कुछ भी हो जाए, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, इतनी जल्दी थोड़ी मरने वाले हम, ऐसा बोलते हैं वो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये है माइंड सेट का गेम। तो कुछ लोग रोते रहते हैं, और कुछ लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम में रोते रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं बड़े बड़े घाव को भी चुपचाप सहन करते हैं। तो आप किस मेंटेलिटी के बने हैं? तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, ये कोई मजाक नहीं है। ये डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जिसने पूरी दुनिया में, इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन लाया है। अगर पूरी दुनिया का हिसाब किताब देखेंगे, पिछले 1 साल में पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा लोग अमीर हुए ना, अगर आप उनकी ग्रोथ को देखोगे, सुनोगे, तो आपका दिमाग पागल हो जाएगा एक बारी में। अच्छा जी, हाँ जी। जो आदमी, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, तो कोई आदमी 100 करोड़ का था ना, तो 200 करोड़ का हो गया। तो 1000 करोड़ का था, वो 2000 करोड़ का आदमी हो गया। आप सोचो, हम तो ठन्नी चोन्नी के लिए रो रहे हैं और लोग करोड़ों के करोड़ों छाप रहे हैं, है ना? उसकी वजह है ना,
जो सिस्टम के साथ जुड़े, समय के साथ टेक्नोलॉजी आ रही है, चीजें आ रही है, अपने आप को बदलने का टाइम है, अपने आप को नई चीजों को अडॉप्ट करने का टाइम है। रोने का टाइम नहीं है, बहाने मारने का टाइम नहीं है। अब तो नींबू मिल जाए तो नींबू पानी बनाना है, रोना नहीं है। अरे भाई साहब मेरे को तो संतरा चाहिए था, मेरे को तो संतरा चाहिए था। भाई साहब संतरा मिलेगा ही तो क्या करोगे फिर? नींबू मिल गया, व्हेन यू गेट लेमन मेक लेमनॉइड, डोंट क्राई फॉर ऑरेंज, राइट? ये आप समझ गए होंगे। कुछ अंग्रेज भी है ना हमारे बीच में, तो उनको पता लगे हम भी पढ़े लिखे हैं। ऐसे नहीं कि कम कम पढ़े लिखे या वैसे खाली पीली लोग इस काम को कर रहे हैं, ठीक है? तो मामला जो है बहुत संजीदा है। ये इस शख्स को तो सब जानते होंगे, नहीं जानते तो आज पता लग जाएगा आपको। ये वो शख्स है जो पिछले 20 साल से पूरी दुनिया में सबसे अमीर आदमी था। अब इनके भी पापा जी आ गए हैं बहुत सारे, जिनसे आगे चले गए। बहुत पीछे थे वो, बहुत आगे जा रहे हैं इस टाइम। पता क्यों? बस मैंने बता दिया आपको, टेक्नोलॉजी, समय, वक्त की वजह से। इनका नाम है बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं ये, राइट? पिछले 20 साल से, ये लगभग 2000 से लेकर 2017-18 तक तो इनकी कुर्सी थी नंबर 1 पे पूरी दुनिया में। इन्होंने 2000 के आसपास की बात है, तब ये कहा था। ये स्टेटमेंट अभी की नहीं है, ये स्टेटमेंट आज से 20 साल पहले की है। सोचिए आप, उन्होंने एक लाइन क्या बोला था? इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द इंटरनेट देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस। कहते हैं अगर आपका बिजनेस डिजिटल नहीं हुआ, ऑनलाइन नहीं हुआ ना, एक दिन आप देखते रह जाओगे, धंधा ही नहीं होगा आपका, सब खाली पीली खत्म प्रोग्राम जिंदगी। कहने का मतलब क्या है कि समय के साथ अगर लोगों ने चीजों को नहीं चेंज किया अपने आप को, आपने सुना होगा ना, बड़ी बड़ी कंपनियां बर्बाद हो गई, खत्म हो गई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई। पहले रेडियो बहुत बिकते थे, आजकल बिकते हैं रेडियो, है ना? पहले वो जो आते थे ना गाने सुनने के लिए, जो क्या बोलते हैं उसको, जो टेप रिकॉर्डर टाइप की चीजें होती थी, है ना? आजकल हम लेते हैं सब कुछ, एक मोबाइल ने सबकी कर दी दुकानदारी बंद, है ना? आपने देखा कितनी एसटीडी उस्टीडी खुली पड़ी थी, एसटीडी आईएसडी, है ना? बड़ी लाइन लगी रहती थी, भाई साहब नंबर लगेगा, बैठो आप थोड़ी देर। अब आप हर हर आदमी के हाथ में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। मतलब ये क्या चीज है? आज चाहे वो एक गरीब से गरीब एक रिक्शे वाला है या अमीर से अमीर आदमी है, टाटा बिरला अंबानी, मोबाइल सबके हाथ में। वो ये नहीं है कि गरीब आदमी नहीं चला सकता आज, राइट? तो टेक्नोलॉजी, जो आज से 10 साल पहले लोगों को डाउट था, ये बिल गेट्स पागल हो गए हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, आउट ऑफ बिजनेस हो जाएगा सब कुछ। कैसे हो जाएगा? गरीब आदमी के बस का है? आज भी रोते रहते लोग, अरे सर ये गरीब आदमी का धंधा नहीं है। क्या हम आसमान से टपके थे? हमसे ज्यादा गरीब कोई था ही नहीं। खाने पीने के 2 वक्त के रोटी के लाले पड़े हुए थे फरीदाबाद में, जब मैं हिमाचल से आया। कईयों साल हमने स्ट्रगल किया, फिर तो हम भी कर गए। और फिर चलो हमने भी किया, हमने पहले सुना था, हमारे से पहले बहुत कर गए थे, और हमने अपने आंखों के सामने भी औरों को देखा। अब तो हमें डाउट ही नहीं है। हमें तो एक बात समझ आती है, एक समुद्र के किनारे अगर एक पेड़ लग सकता है तो हजारों पेड़ लग सकते हैं। अगर एक आदमी अमीर हो सकता है तो हजारों आदमी अमीर हो सकते हैं। एक आदमी कामयाब हो सकता है तो हजारों लोग कामयाब हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है? मौसम ठीक है, माहौल ठीक है। अब जो पेड़ है ना, इस पेड़ में दम होना चाहिए, इस बीज में दम होना चाहिए, इसको बढ़ना है कि नहीं, ग्रो होना है कि नहीं। इसलिए दोस्तों टेक्नोलॉजी जो है आज प्रूफ कर चुकी है। 20 साल बाद लोगों को कहानी समझ आ गई। इसको बोलते हैं विजनरी। विजनरी कौन होते हैं? 10 साल बाद की कहानी बता देते हैं, जो 20 साल बाद की कहानी बता रहे हैं। क्या से 10 साल बाद क्या होने वाला है, 20 साल बाद क्या होने वाला है, राइट? आप सोचिए, पहले वो तेल के कुएं वाले बड़े अमीर हो रहे थे, अमीर हो रहे थे ना। और आप देखो आजकल वो इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई, उनकी सांसें रुकी पड़ी है। अब हमारा तेल कौन लगाएगा, यूज करेगा? आप सोचो, जो तेल बेच बेच के अमीर हुए थे, अगर वो तेल ही बिकना बंद हो जाए तो क्या होगा? क्यों? पता चला अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई, पता चला कल को सोलर वाली आ गई, कोई आपने देखा होगा बायोडीजल आ गया, बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजी आती जा रही है। उनको चिंता होनी शुरू हो गई है, जिनको ऐसा लगता था कि हम अप्पा, सबके पापा जिंदगी भर, है ना, दुनिया जब तक दुनिया रहेगी। नहीं, समय के साथ में चीजें बदली हैं। आपको मालूम है दुबई एक ऐसा देश है, दुबई जैसा देश की बात करता हूँ मैं, यूएई की बात कर रहा हूँ। वहां पर उनकी जो इकोनॉमी है ना, हम सबको लगता है यार वो तो ना पेट्रोल डीजल से कमा रहे होंगे सारा पैसा। आपको मालूम है उनका सिर्फ 1% कमाई है उनकी पेट्रोल डीजल से। 1%। 99% की जो कमाई है ना उन्होंने और रास्ते पैदा कर दिए पिछले 10-15 सालों में। वो इसी इंतजार में नहीं रहे कि भाई साहब जब दुनिया में मतलब हालत खराब होंगे तब हम बदलेंगे, नहीं।
जो वहाँ के सुल्तान हैं, जो वहाँ के जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो उसको रूल कर रहे हैं उस कंट्री को, या वहाँ जो उनकी उस देश को चला रहे हैं, वो विजनरी हैं। उनको पता है ये तेल भी ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है, बाद में क्या बेचेंगे जब तेल नहीं बिकेगा। तो समय के साथ आपको अपने आप को, आप नौकरी कर रहे हो या कोई आप बिजनेस कर रहे हो, तो ये मत सोचिए कि आप उसी बिजनेस में ही परमानेंट चलने वाला प्रोग्राम। तो पैरेलल में हमें कहीं ना कहीं पे अपने आप को ऐसा काम करने चाहिए जिसमें लो रिस्क हो, लाइबिलिटी फ्री हो, रिस्क फ्री हो, और टेंशन भी ना हो। और उसमें हमारा काम जो है नंबर 1 पे इस इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग, और उसमें भी टियान्स। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने आप को सुधारने की नीति जिसको बोलता हूँ मैं, अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और कुछ चीजों के लिए सब्र रखना पड़ेगा। क्योंकि सब्र का जो फल है वो बड़ा मीठा है, सब जानते हैं। जब फल पकता है ना, और उसको हम तो खाते हैं, कितना मजा आता है। और उसी की जगह आप कच्चे फल को तोड़ लो, फिर उसमें केमिकल लगा दो और फिर खा लो, क्या मजा आएगा? नहीं आता है। आपने देखे भी होंगे ना, अगर शहरों में आप आए, खास तौर से जो शहर से बाहर, उनको तो इतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन शहरों में जो रहते हैं हमारे जैसे लोग, तो हमने देखा है वो सुबह रात को वो हरा होता है और सवेरे वो लाल मिलता है। अरे भैया, रातों रात में क्या ऐसा हो गया जो सफेद का लाल, मतलब ग्रीन से वो रेड हो गया, पक गया केमिकल से, राइट? उसमें वो नेचुरल चीज नहीं है। तो जो चीज पेशेंस, कामयाब, अगर आपने फाउंडेशन, अगर आपकी अच्छी है, मजबूत फाउंडेशन के ऊपर अगर आप आगे बढ़ते हो, बेशक आपकी ग्रोथ टाइम लगेगी, लेकिन आप बहुत आगे जाओगे, बहुत लंबे जाओगे, बहुत ऊपर जाओगे, बहुत आगे तक जाओगे आप। अगर आपने जो ये ट्रेनिंग चल रही है, ये ट्रेनिंग लेना और ये ट्रेनिंग देना, इतना मजा थोड़ी है। मेरे को कौन सा मजा आता है ट्रेनिंग देने में? और मुझे ये भी पता है ना लेने में मजा आता है, लेकिन जिसने मजे ले लिए ना लेने और देने में, उसका बेड़ा पार है। मतलब बेड़ा पार किसका होगा? जिसने ट्रेनिंग लेने में मजे ले लिए और ट्रेनिंग देने में मजे ले लिए। और लेने वाले को मेरे को पता नहीं है, और देते हुए कितने मजे आए मैं इसको बता दूं मैं आपको, कि इस कोरोना काल में भी हमने चौके और छक्के मारे हैं, राइट? मतलब बल्ले बल्ले की है पिछले 1 साल में भी। क्यों की है? क्योंकि हमने अपना 100% किया अपना काम, जो हमने सीखा था ना, जो अभी सिखा रहा हूँ आपको भी। अब मेरी बात या तो इस कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दोगे, अरे ठीक है पाल जी आए हैं, इनको तो बोलना ही है कुछ। नहीं हो सकता, अभी तो टाइम है, जब मेरे को टाइम नहीं होगा थोड़ी मिलूंगा ऐसे आपको मैं, जब देखो है ना शाम को 8 बजे, फिर तो 8 बजे ढूंढना पड़ेगा कहाँ गए पाल जी, ये तो यूट्यूब में मिल सकते हैं अब, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि अभी अवेलेबल हैं, अवेलेबिलिटी बन रही है, हम अपना टाइम निकाल पा रहे हैं, इसलिए हम रेगुलर भी हो पा रहे हैं। तो दोस्तों, अब ये 6 चीजें बता रहा हूं मैं। अगले 6 महीने का टाइम दीजिए अपना, स्पेशली अगले 6 महीने आपकी जिंदगी के लिए इतिहास बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 months to be consistent at one thing, hitting the gym। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, अगर आपको अपनी सेहत अच्छी करनी है, तो जिम की जगह क्या है, हमारे प्रोडक्ट हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट। तो आपको 6 महीने, ये नहीं है गोली अंदर और दम जलंधर, ऐसा नहीं होगा, है ना? कि गोली खा लीजिए हम कल से हमारा डायबिटीज ठीक, हमारा हार्ट ठीक, हमारा सब कुछ ठीक, दर्दें ठीक, है ना? ऐसा नहीं होगा कि रातों रात। हाँ, महीना 2 महीना 3 महीना, बट आपके माइंड में पहले से बी प्रिपेयर्ड, पहले से प्रिपेयर्ड होना, तैयार होना जरूरी है। आपको पता लगना चाहिए कि ये फसल जो मैं बोऊंगा खेतों में, तो ये फसल कटेगी कितने टाइम बाद, है ना? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, उससे आपको फ्रस्ट्रेशन आती है, क्योंकि आपने जेन्युइन एक्सपेक्टेशन नहीं कर रखी है। हमने ज्वाइनिंग कर ली तियांशी में 10, 20, 50 हजार रुपए लगाकर, और हम करोड़पति बन जाए। सर हमको पैसे नहीं आ रहे। हमको पैसे कैसे आएंगे सर? हमको पैसे आने चाहिए। अच्छा, लोग करोड़ों रुपए लगाते हैं तब भी नहीं आते हैं। सिर्फ लगाने से नहीं आते हैं, लगाने के बाद में हमें वो काम करना है जिस काम को करके औरों को भी आ रहे हैं। आपको भी तभी आएंगे जब आप वो काम करोगे जो उन्होंने किया था, है ना? तो हाँ, सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल काम है, बट क्या है, करना पड़ेगा। बिना किए सिंपल से सिंपल काम भी मुश्किल हो जाता है। जिसको तैरना नहीं आता है ना, उनसे पूछिए, तैरना नहीं आता? आपकी उम्र कितनी है? 30 साल। आपकी उम्र कितनी है? 40, 50 साल, 60 साल। क्यों तैरना नहीं सीखा आपने? तैरना नहीं आता? हाँ जी। कितना आसान है तैरना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। किसी को बोल दो 1 घंटे के अंदर आप तैरना सीख जाते हो। मतलब तैरने का मतलब होता है कि हाथ पे चलने शुरू हो जाएंगे, और जब थोड़े दिन, 2, 4, 5 दिन आप में, तो आप बढ़िया तरीके से तैर रहे होंगे पानी के ऊपर। इतना आसान था। कईयों को साइकिल चलानी नहीं आती है, कई को स्कूटर चलाना नहीं आता, कईयों को गाड़ी चलानी नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि हमने सीखी नहीं।
हमने कोशिश नहीं की। अगर कोशिश की होती तो कितना काम था, 1 2 3 जितना आसान काम था। सेम चीज है कि हमें रियलिस्टिक होके टारगेट बनाने हैं, रियलिस्टिक होके काम करना है, कंसिस्टेंसी के साथ। आप लगातार काम कीजिए। कंसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार। ऐसा ना हो ना कि सर मैं 6 महीने से काम कर रहा हूँ, 6 महीने हो गए काम करते हुए सर, और पता चला काम अगर देखा जाए तो आपने 1 ही महीना किया है, तो इसका मतलब आपको 6 गुना ज्यादा 36 महीने का टाइम लगेगा। अगर आप 6 महीने में 1 महीने वाले काम कर रहे हो तो फिर 36 महीने में आपका एवरेज बनेगा। तो आपको हर महीने का मतलब होता है हर रोज एक 2 घंटे आप काम कर रहे हैं, हर रोज 2 घंटे काम करने का मतलब आप लगा लो। जो पार्ट टाइम साइड बाय साइड बिजनेस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, हर रोज 2 घंटे आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। बट ये 2 घंटे आपने, इसमें एक अच्छी बात क्या है हमारे बिजनेस में ना, कि ये नहीं है कि ये सुबह ही करना है जी, दिन को ही करना है जी, रात को करना। अरे जब भी आपको टाइम निकाल सकते हो, जो टाइम आप निकाल पाओ अपने पूरे दिन में से, उस टाइम को झोंकना है काम के अंदर। मतलब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आपके लिए कोई मजबूरी नहीं है अरे सर इसका तो टाइम टेबल ही गड़बड़ है। क्योंकि इस काम को आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से इसको रीशेड्यूल कर सकते हो, इसको आप अपने हिसाब से उसको अडॉप्ट कर सकते हो, अपनी सुविधा अनुसार इस काम को किया जा सकता है। राइट। तो क्या करना है, हमें कंसिस्टेंसी रखनी है अपनी। अगर हेल्थ अच्छी करनी है तो प्रोडक्ट को यूज करना है, और वो प्रोडक्ट हमारे को रेगुलर यूज करना है। जैसे सप्लीमेंट खा रहे हैं आप, रेगुलर यूज करना है। नेपकिन यूज करें हमारी बहन बेटियां, उनको रेगुलर यूज करना है। कोई हमारी मशीनें वगैरह यूज कर रहे हैं, एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर वाले प्रोडक्ट रेगुलर यूज करने हैं, फिर चमत्कार आएगा। ऐसे ही बिजनेस कर रहे हो, रेगुलर जब आप लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करोगे, लोगों से बातचीत करोगे, लोगों से मिलोगे, उनको प्लान दिखाओगे, डेमो दिखाओगे, तो जब रेगुलर दिखाएंगे तो धीरे 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 आप बेटर एंड बेटर होते चले जाएंगे, और एक टाइम बाद आप नेचुरल होंगे, नेचुरल। राइट। तो आप लर्निंग न्यू स्किल आ जाएगा इस 6 महीने में। क्रिएट एंड क्रिएटिंग एंड सेलिंग अ प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट को मूव करना आ जाएगा। मूव कैसे करते हैं हम, सिंपल सा मूव करने का फार्मूला है दोस्तों। हम लोगों को अप्रोच करते हैं, हम उनसे बात करते हैं। जो इंसान हमसे बात करने के बाद में हमें लगता है कि ये प्लान देखने के लिए तैयार बैठा है, उसको हम प्लान भी समझाते हैं। और उसके बाद भी वो अगर ज्वाइन नहीं करता है तो वो बोलता है हमको सामान दे दो, हम सामान यूज कर लेंगे। तो आपका प्रोडक्ट बिका कि नहीं बिका? कोई आपने घर घर जाकर माल बेचना नहीं है, ये सेल्समैन का काम नहीं है। ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है एक एंटरप्रेन्योरशिप है, ये एक बिजनेसमैन का काम है। ये डोर टू डोर सेलिंग करने वाला, घर घर माल बेचने वाला काम नहीं है। लेकिन माल बिकता है। जैसे मैं किसी के घर में गया, उनको प्लान दिखाया, सब कुछ समझाया, लेकिन कहानी नहीं समझ आई उनके, हो सकता है नहीं आए, नो प्रॉब्लम। फिर उसने बोला कि चलो सर मेरे को ना आप ये सामान दे दो, मैं सामान यूज कर लूंगा, तो आपका माल बिक गया ना। दैट इज कॉल्ड सेलिंग। राइट। तो कोई ना कोई प्रोडक्ट मूव होता है, या तो लोग ज्वाइनिंग करने में प्रोडक्ट खरीदते हैं, या फिर वैसे लोग परचेज करते हैं आपसे। और कंपनी पैसा हमें किस बात का देगी, हमको, जब हमारी टीम में या हमने, हमारी टीम ने प्रोडक्ट को प्रमोट किया, प्रोडक्ट को हमने मूव किया, किसी को पास, किसी को प्रोडक्ट दिया, कोई डील हुई, कोई काम हुआ है, तब जाके कंपनी पैसा बांट रही है। तो ये कोई मनी सर्कुलेशन नहीं है, ये कोई लॉटरी नहीं है, ये कोई इन्वेस्टमेंट का काम नहीं है। ये एक प्रॉपर बिजनेस है जिसमें डील्स हो रही हैं, ट्रांजिशंस हो रही हैं। तो दोस्तों सेलिंग जो होता है किस तरीके से होता है आप समझ गए होंगे। एंड ग्रोइंग एन ऑडियंस। और जैसे कि आज का मेरा आज का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक किस पे है, डिजिटल पावर के ऊपर, डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसमें आप अपने, जो आपको पसंद करते हैं या जो आपके साथ में टच में आ रहे हैं लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उसको बढ़ाना है। अभी इमीडिएट ये मत सोचो मेरा माल बिक जाए, लोग मेरे साथ जुड़ जाए। अभी तो लोग आपको जाने, पहचाने, आपकी पहचान बने, आपकी ब्रांडिंग हो। आपको अपने आप को एक्सपोज करना है कि मेरी भी दुकान है भाई साहब। मार्केट में मान लो आपने मिठाई की दुकान खोल दी और आपके दोस्त को पता ही नहीं है, तो हो सकता है वो आपकी दुकान से सामान ही ना ले मिठाई। अरे आपको बताना पड़ेगा ना अपने दोस्त को, भाई साहब मिठाई की दुकान खोल रखी है, कभी सेवा का मौका देना, है ना। अगर वो सेवा का मौका नहीं देगा तो क्या आप नाराज हो जाओगे? नहीं, कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम। कभी तो मन करेगा तो ले लेंगे, और नहीं लेंगे तो कौन से आपने उनको, उनके बारे में सोच के दुकान खोली थी, मेरा दोस्त लेगा इसलिए दुकान खोल रहा हूं मैं। अरे दोस्त लेगा तो वेलकम, नहीं लेगा तो दोस्त को देख के दुकान नहीं खोली है। इस बिजनेस में भी ऐसे होता है। लोग जिनको आप जानते हैं वो जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे फर्क नहीं पड़ता है, 135 करोड़ लोगों का देश है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जिसको आप जानते हैं वो जुड़ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं जानते हैं दुनिया में लोगों की कमी नहीं है।
लोग जुड़ ही रहे हैं, आप नहीं बताओगे कोई और बताएगा। तो जो जो लोग आपके टच में आते चले जाएंगे, फिर आप सीखते चले जाओगे लोगों को कैसे अप्रोच करना है, कैसे हैंडल करना है। अजनबी लोगों को भी आप अपने साथ जोड़ सकते हो। तो दोस्तों, ये काम के लिए आपको लगातार कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हो, लगातार इस काम को करते चले जाते हो, और आपका जो एक्सपेक्टेशन होता है कि मैं अगले 6 महीने तक, साल तक इस काम को लगातार करूंगा और मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा, एंड देन सी कि चेंजेस इन योर लाइफ, आपके जीवन में कितने सारे चेंजेस आते हैं, एंड दैट फीलिंग इज अनसरपास्ड। एक ऐसी चीज पैदा हो जाएगी, आपकी फीलिंग आ जाएगी, ये कमाल होगी भाई साहब। मैंने नौकरी की दोस्तों फरीदाबाद में 1 साल, और उसके बाद मैं बाई चांस मैं डोर टू डोर सेलिंग की दुनिया में चला गया। मैं मार्केट से सामान लेके घर घर जाके माल बेचता था। जैसे 100 रुपए की आइटम है, 120 रुपए में बेच दी तो 20 रुपए का मार्जिन मेरा हो जाता था। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। तो ये काम मैं करता था, दिन में काफी लोगों से मिलता था, फिर उनमें से कुछ लोग सामान लेते थे तो मेरी दिहाड़ी बन जाती थी, मेरा काम हो जाता था। आप समझ गए? तो ये जो मैं काम कर रहा था रेगुलर, तो ये जो काम था, मुझे लगता था कि यार जिंदगी भर यही काम करना पड़ेगा मेरे को, है ना। बट वन फाइन डे ये इंडस्ट्री मिल गई मुझे। इसमें अगर आपने ढंग से लोगों को जोड़ दिया, उनके साथ काम कर लिया, उनको ट्रेंड कर लिया, उनको बड़ा कर दिया, तो इतना बड़ा काम हो सकता है कल को कि जिंदगी बल्ले बल्ले। राइट? तो वही चीज है। वो चेंजेस कब आए? जब हम इस काम में कूदे, इस काम में घुसे, और फिर हमने करना शुरू किया, सीखना शुरू किया। तो इमीडिएट रिजल्ट नहीं आए दोस्तों, लेकिन करते 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 तो शुरू में आपको खुद ही लगेगा यार क्या होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, एक कॉमन सी सोच है। लेकिन आपने एक ही बात सोचनी है, जब दुनिया भर के लोग इस काम को करके कामयाब हो रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं, हम भी हो जाएंगे कामयाब, है ना। वो सब्र बनाए रखना है। और ये सिंपल रूल है, 3 रूल है जीवन में। कहते अगर आप किसी भी चीज के पीछे मत नहीं भागोगे ना, तो आप कभी भी नहीं पहुंचोगे उस तक। नंबर 1 रूल कि आपको भागना तो पड़ेगा। बिना किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। राइट? तो पहला फार्मूला यही है, करना पड़ेगा। बिना किए किसी का नहीं हुआ, ना आपका होगा। बाई डिफॉल्ट करोड़ों में एक आधा आदमी का होता है, लग जाए लॉटरी को, या लग अचानक गड़ा हुआ खजाना मिल जाए, है ना, बन जाए करोड़पति अचानक। बाकी को तो सबको करना ही पड़ता है। तो पहला फॉर्मूला याद रखना हमेशा, इफ यू डू नॉट गो आफ्टर व्हाट यू वांट, जो भी आपको जिंदगी में चाहिए, जो ख्वाहिशें हैं, जो सपने हैं, अगर उनको पाने के लिए आप भागोगे नहीं, तो वो कभी मिलेगा भी नहीं। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में कियांस वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुकी है, लेकिन इसमें काम करना है। बिना काम किए यहाँ भी जय जयकार नहीं होने वाली, यहाँ भी कुछ नहीं होने वाला। राइट? तो करने से होना है, मौका मिल चुका है। एंड सेकंड है, इफ यू डू नॉट आस्क द आंसर विल ऑलवेज बी नो। मतलब अगर आपने अपने भाई को नहीं पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? नो। बहन को नहीं पूछा, नो। चाचा जी, चाची जी, फूफा जी, ताया जी, जो भी हैं दोस्त रिश्तेदार, और इसके अलावा जिनको भी आप जो भी टच में आए आपकी जिंदगी में, अगर आपने उनसे बात ही नहीं की, उनको सपना थोड़ी आ रहा किसी चीज की दुकान खोल रखी है आपने, मिठाई की दुकान खोल रखी है, किसी की दुकान खोल रखी है। राइट? तो उनको पता होना चाहिए, लेट देम नो व्हाट यू आर डूइंग। राइट? तो कहने का मतलब है कि अगर आप लोगों को बोलोगे नहीं, बताओगे नहीं, तो उनको कोई सपना थोड़ी आ रहा है। अगर आप पूछोगे नहीं, तो उसका आंसर हमेशा नो ही मिलेगा आपको। मतलब आपने किसी को बोला ही नहीं, आपने अपने दोस्त को बताया नहीं आपने मिठाई की दुकान खोल रखी है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपका दोस्त कभी भी नहीं खरीदेगा आपसे मिठाई। राइट? क्योंकि आपने उसे बताया नहीं है। आपको बताना पड़ेगा ना, पूछना पड़ेगा, यू हैव टू आस्क हिम। राइट? एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू डू नॉट स्टेप फॉरवर्ड, अगर आप आगे नहीं बढ़ाओगे कदम, राइट, यहाँ में जुड़ोगे, कदम नहीं बढ़ा रहे, लोगों से मिल नहीं रहे, प्लान नहीं दिखा रहे, डेमो नहीं दिखा रहे, इसका मतलब ये है यू विल ऑलवेज बी इन द सेम प्लेस। ज्वाइनिंग किया था, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम कार्ड हुए थे, हुए रहोगे। अगर आपको 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार बनना है, इसका मतलब हमें लोगों को मिलना है। नंबर 2, उनको प्लान शो करना है। नंबर 3, डेमो देना है। नंबर 4, क्लोजिंग करनी है। नंबर 5, ट्रेनिंग में डालना है। तो ट्रेनिंग लेनी भी है और दिलवानी भी है, और लेते लेते इतने ट्रेंड हो जाओगे, फिर आप देनी भी शुरू कर दोगे। राइट? जब तक आप दे नहीं सकते हो, तब तक लेना जरूरी है। जब जो ले लिया उसको दे दीजिए, बांटने का बिजनेस है। और कहते भी हैं कि विद्या एक ऐसी चीज है, नॉलेज एक ऐसी पावर है, जितनी बांटो
ये उतनी बढ़ती है। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी अच्छी बात है। और घटता नहीं है ना, घटता कुछ नहीं है, बढ़ता ही बढ़ता है। और ये हमारा जो बिजनेस है दोस्तों, मैं इस बिजनेस को बोलता हूँ ये सेलिंग का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस एजुकेटिंग का बिजनेस है। एजुकेटिंग का मतलब आप उस किताबी पढ़ाई लिखाई से मत कनेक्ट कीजिए। एजुकेटिंग का मतलब होता है लोगों को हमने उसके बारे में ज्ञान देना है, जानकारी देनी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बनानी है। ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री ने क्या कर दिया है दुनिया में, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है ना। तो ये चीजें जो है इसी को एजुकेशन कहते हैं हम। अवेयर करना, लोगों को जगाना, सोए हुए लोगों को, इसी का नाम एजुकेशन है। तो ये बिजनेस एजुकेशन का है, जगाने का बिजनेस है, ये बेचने का बिजनेस नहीं है। और कुछ लोगों को लगता है यार ये बेचने का काम अपने बस का है नहीं, या मेरे बस का नहीं है ये बिजनेस, ये काम धंधा, क्यों बेचना पड़ेगा? किसने बोला आपको, कौन से डॉक्टर ने बोला कि आपको बेचना पड़ेगा? कोई पड़ेगा वाला काम नहीं है। लोग खरीदते हैं और माल बिकता है, राइट। लोग खरीदते हैं, आप बेचते नहीं हो, लोग खरीदते हैं, चीज ऐसी है, राइट। बात तो वही है ना, माल तो बिक ही रहा है, तो फर्क है, अब बेच नहीं रहे हो, लोग खरीद रहे हैं। तो ये जो 3 सिंपल रूल है दोस्तों, हमारे बिजनेस में भी एज इट इज काम करते हैं, जैसे कि नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे ही कहीं पे भी हमारे फार्मूले को आप फिट कर सकते हो, जिन फार्मूलों को, जिन बातों को हम बताते हैं आपको। अब आप ध्यान दीजिए, अब आपको आज मैं 3 बातें बताने वाला हूँ डिजिटल पावर के बारे में। डिजिटली किन 3 चीजों को करना है आपने और कैसे करना है, उसके ऊपर मैं आने वाला हूँ अब बहुत जल्दी। उससे पहले कि कुछ आपके लिए, खेत में जब फसल बोनी होती है ना, उससे पहले जो आप खेत को पोला किया जाता है ना, उसमें खाद डाल देते हैं थोड़ा सा, या थोड़ा बहुत गोबर डाल दिया, मिट्टी को थोड़ा सा हल जोत दिया, फिर उसके बाद जब मिट्टी तैयार होती है फिर उसमें बीज डाला जाता है, राइट। तो मैं भी कुछ ऐसे ही करता हूँ। मेरी ट्रेनिंग क्या है, मैं किसान परिवार से बिलोंग रखता हूँ, है ना, मेरा पूरा बचपन किसान परिवार में रहा है, तो मेरा स्टाइल भी काम करने का वही है, किसान वाला है ना। तो आप समझो बात को, हर ट्रेनर हमारे जैसा नहीं होगा, हर आदमी का अपना स्टाइल है, आपका भी अपना स्टाइल होगा, होना भी चाहिए भाई। आपकी यूनिकनेस होनी चाहिए ना, दुनिया में भगवान ने आप जैसे एक ही पैदा किया है, मास्टरपीस, दूसरा है ही नहीं। आप बताओ कोई है तो मिला आज तक आपको अपने जैसा? नहीं मिला। फिर भी हम रोते रहते भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। कितना भगवान ने आपको यूनिक कॉपी बना दिया, कम है क्या? और भगवान ने हमें इतना कुछ दे रखा है इस दुनिया में, करोड़ों लोगों को तो वो भी नहीं मिला है। अगर आप स्वस्थ हो, आप सबसे धनवान इंसान हो धरती में। आप सोचिए कितने लोग ऐसे हैं जो अस्वस्थ हैं, कितने सारे चैलेंज हैं उनको, उल्टा वो भी खुश हैं, वो उसमें भी थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड कर रहे हैं। और यहाँ पे सब कुछ ठीक होने के बाद भी भगवान को बोल रहा है भाई कुछ नहीं दिया। तो कई बार हम लोग ग्रेटिट्यूड नहीं रखते, अपना एटीट्यूड जो होता है हमारा वो थैंकलेस होता है। ईश्वर भगवान बोलते हैं, इसीलिए मैं टेस्ट मारूंगा आपका, आप थैंक यू करते हो कि नहीं करते हो। जो मिल गया उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहिए, ईश्वर के लिए, पेरेंट्स के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपलाइन के लिए, डाउनलाइन के लिए, सबके लिए ऑलवेज हैव अ ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड, राइट। तो अब ड्रीमिंग की बात आई, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ड्रीम ही लेते रहते हैं, 10 साल बाद भी ड्रीम ही ले रहे होते हैं और कंप्लेन ही करते रहते हैं, शिकायत ही करते रहते हैं। जो मिल गया उसका धन्यवाद नहीं है, जो उनके लिए हो रहा है उसका धन्यवाद नहीं है, जो नहीं मिला, जो नहीं हो रहा उसके लिए रो रहे हैं। और एक आदमी होता है जो एक्शन ओरिएंटेड होता है, 10 साल बाद उसके बाद बहुत सारे बिजनेस होते हैं दोस्तों, और बहुत सारे रियल एस्टेट। आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, कि आपको सिर्फ ड्रीमिंग नहीं लेना है, सिर्फ विश नहीं करना है, आपको उसके लिए कमिटेड होना है। यस, ये मुझे यहाँ से पाना है। और आपको एक बहुत मैजिक फार्मूला बता रहा हूँ, एक ऐसे शख्स का, इस आदमी की जो वैल्यू है, इस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, ये एक ऐसे पर्सनैलिटी है, एक ऐसी हस्ती है ये, जो आज की डेट में मोर देन 1,000 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू है इस आदमी की। कितने? 1,000 करोड़ रुपया। और जब इस इंडस्ट्री में आया था तो ये भी इंजीनियर थे, पढ़े लिखे खानदान के आदमी, ठीक है ना। लेकिन इनको कहानी समझ आ गई, इनके बापू भी पढ़े लिखे थे, उन्होंने बापू की हालत को देख के समझ गए कि जो बापू का हुआ वो मेरा होगा। उन्होंने अपना रास्ता बदला, उन्होंने इस इंडस्ट्री को चुना। तो उन्होंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया अपने साथ में, जो पूरी दुनिया में आज एक तरीके से स्टडी है, केस स्टडी इसको बोलते हैं, एक बहुत बड़ा शानदार एग्जाम्पल भी है। ये कहते हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहते हैं आई सिंपली शोड द प्लान टू 1,200 पीपल। मैंने 1,200 लोगों को प्लान दिखाया। समझिए आपको क्या करना है, आपको प्लान दिखाना है, समझो बात को। इन्होंने वही बात बोली कि मैंने 1,200 लोगों को प्लान दिखाया,
900 said no. 900 लोगों ने उनको आई एम नॉट इंटरेस्टेड, हम इंटरेस्टेड नहीं, हम इन चक्करों में पड़ते नहीं है, है ना, ये हमारे मतलब की चीज नहीं है, हमारे बस के काम नहीं है, ये बोल के उनको सीधा रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। कितने लोगों ने? 900 लोगों ने। 300 लोगों ने इनको ज्वाइन किया। क्या किया? ज्वाइन किया। आउट ऑफ दोज 300, उन 300 लोगों में से ओनली 85 डिड समथिंग एट ऑल। उनमें से भी सिर्फ 85 लोग ऐसे थे जिन्होंने कुछ किया, मतलब कुछ किया, कुछ, अभी कुछ ही आ रहा वर्ड। आउट ऑफ दोज 85 ओनली 35 वर सीरियस। उसमें से 35 लोग ऐसे थे जो बहुत सीरियस थे। एंड आउट ऑफ दोज 35 11 मेड मी अ मिलियनियर। उनमें से 11 लोग ऐसे मिले मेरे को जिंदगी में, कहते जिन्होंने मुझे करोड़पति बना दिया। आप समझ गए? अगर आप हर रोज 2 आदमी से मिलते हो, 365 दिन में कितने होते हैं? 700 लोग होते हैं। तो ये जो मिस्टर बिल गेट्स वाला काम जो है ना, ये तो 2 साल का ही है मैक्सिमम। अगर 2 साल काम करके अगर आप करोड़पति बन जाओ, जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाओ, अमीर हो जाओ, जैसी जिंदगी चाहिए वैसी जिंदगी आपकी हो जाए, कैसा रहेगा? भाई काम क्या करना है? लोगों से मिलना है, लोगों से बात करनी है, लोगों को समझाना है। उसके बाद लोग या तो यस करेंगे या नो करेंगे, तो जान तो लेगा नहीं। सो व्हाट, सम विल सम वॉन्ट, सो व्हाट। कोई करेगा कोई नहीं करेगा, फिर क्या हो गया? और नहीं करेगा तो क्या हो गया? लोगों की कमी है। मेरे चाचा ने नहीं किया तो मेरा क्या होगा, मेरे भाई ने नहीं किया, मेरी बहन ने नहीं किया, मेरे दोस्त ने नहीं किया, बाढ़ में जाए सब। नहीं किया तो सब भाड़ में जाए। राइट, समझ गए? बोलते ना भाड़ में जाए। एग्जैक्ट पता नहीं, मेरे को बोल दिया मैंने आपको, समझ गए होंगे। ठीक ही है वैसे तो, मतलब इसका इतना भी खराब नहीं है ना। कहने का मतलब, आ जाए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। स्वागतम स्वागतम, थैंक यू। कोई ना करे तो उससे जलना नहीं है, चिढ़ना नहीं है, उससे गुस्सा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, कंप्लेंट नहीं करनी, फिर काम गड़बड़ है आपका, अभी सुधरे नहीं हो आप। आपने थैंक यू कहना है कि थैंक यू मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, आपने मुझे टाइम दिया इसको बताने का। और मुझे तसल्ली है इस बात की कि जिंदगी में कभी आप ये नहीं बोलोगे कल को कि काश तुमने मुझे भी बताया होता। अब बताओ कितने पावरफुल हो गए। सामने वाले का मन नहीं भी कर रहा होगा ना, तब भी एक बार वो सोचेगा या कहीं ऐसा ना हो ये कामयाब हो जाए, तू मेरी ज्वाइनिंग कराई दे मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे भाई, दोस्त, ऐसा होगा। तो लोगों की कमी नहीं है दोस्तों, आपको बताना आना चाहिए, समझाना आना चाहिए, और यही काम हम करते हैं यहाँ पर आकर आपके साथ में। बहुत सीरियस मैटर है ये। चुन चुन के फूल लेके आ रहे हैं आपको हम बागों से, ठीक है ना। अब इसका जो मोती बना के अगर इन फूलों का आपने गुलदस्ता बना दिया, बढ़िया से वो बना दिया, तो माला बढ़िया शानदार बन सकती है। अब देखिए इंपॉर्टेंट लेसन पैसे के लिए, इंपॉर्टेंट लेसन अबाउट मनी, राइट। इफ यू ट्राई टू चेज द कैट इट विल ऑलवेज रन अवे फ्रॉम यू। अब आप कभी बिल्ली के पीछे भागे हो आप प्रैक्टिकली? तो बिल्ली भागती है ना, दूर भाग जाती है बिल्ली, राइट। बस समझदारी किसमें है? इफ यू हैव व्हाट द कैट वांट्स इट विल कम टू यू, अट्रैक्ट द कैट, है ना। कुछ ऐसी चीजें आपके पास होनी चाहिए जो बिल्ली को अच्छी लगती है। अब बिल्ली के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, बिल्ली आपके पास आएगी, कैसा रहेगा? सेम चीज है, सिस्टम के बारे में सेम चीज है, काम के बारे में सेम चीज है, इस इंडस्ट्री के बारे में। इस इंडस्ट्री में जो मैकेनिज्म है वो एक अलग टाइप से काम करता है। ये नॉर्मल स्टैंडर्ड मैकेनिज्म नहीं है, ट्रेडिशनल मैकेनिज्म नहीं है ये। इसको मतलब एक मैं बोलता हूँ कि ये एक रिवर्स प्रोसेस है, पूरा का पूरा रिवर्स इंजीनियरिंग है ये। और मैं बोलता हूँ कि एक तरीके से नेचुरल प्रोसेस है ये। कर भला हो भला, लोगों को भला करोगे तभी अपना भला होने वाला है। लोगों का भला जीरो, आपका भी जीरो। लोग कुछ नहीं कमाएंगे तो हम भी जीरो कमाएंगे, लेकिन लोगों ने लाखों रुपए कमा लिए तो अपने को भी लाखों रुपए आई जाने। ये है ब्यूटी इस बिजनेस की, कितनी अच्छी है। तो आपको किसी चीज के पीछे भागने की जगह आपने कुछ ऐसा काम करना है। आपको मैं बताता हूं, अब माल बेचने की बात करोगे सब भागेंगे दूर। आपने बोला सर एजुकेशन लेना है और देना है, बस मतलब फिर तो हम ये तो लेना और देना तो कर लेंगे। समझना ही तो है। अपने आप को चेंज करना, आपने दुनिया को नहीं चेंज करना है। आपके मन में आएगा मैं इसको ऐसा बना दूं, उसको ऐसा बना दूं, नहीं बनेगा। पहले आप अपने आप को उसके ऐसे बना लो जो आपके अपलाइन है, सीनियर है, मेंटर है, कोच है।
क्या आपकी जिंदगी में कोई गुरु है? जिस इंडस्ट्री में आप काम करें उस काम का गुरु होना बहुत जरूरी है। इतना जरूरी है जितना सांस लेना जरूरी है जिंदा रहने के लिए, इतना जरूरी है इस इंडस्ट्री के अंदर अपना गुरु बनाना। अगर आपने अभी तक किसी को गुरु नहीं माना है, आपकी ग्रोथ की जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। कितनी बड़ी बात बोल दी मैंने, समझ आई कि नहीं आई आपको? अगर आपने किसी को गुरु नहीं माना है, गुरु का मतलब क्या होता है? सबमिशन, है ना? कि जो गुरु जी बोलेंगे डन, ओके, राइट। तो कहने का मतलब किसको आप गुरु किसको बनाओगे? जो 2 दिन पहले आपसे जुड़ा वो थोड़ी है गुरु आपका। जो 2 महीने पहले जुड़ा वो थोड़ी गुरु आपका, है ना? साल पहले जुड़ा वो थोड़ी गुरु आपका। गुरु वो है जो इस इंडस्ट्री में पक गया है, जिसने इस इंडस्ट्री के बहुत सारे स्वाद ले रखे हैं, इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज है। वो जब आपको समझाएगा, बताएगा, तो आपको वो सारी चीजें बता देगा जो आपके साथ होने वाली घटनाएं हैं। तो क्या आप तैयारी करोगे उसके हिसाब से? आपको पता लग जाए बरसात का मौसम आने वाला है जून जुलाई में, तो आप छाते का इंतजाम करोगे, बरसाती का इंतजाम करोगे। पता है कि जून जुलाई में बरसात आती है ना? लेकिन पता ही ना हो तो भीगेंगे, और भीग के जो होता है वो होता ही है सबके साथ। तो एनीवे, अब इस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम लोग। इस इंडस्ट्री में आपको आपको लोगों को जो अप्रोच करना है, 8 चीजें बताना बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा सेशन हाँ अभी है, तो मैं जरूर चाहूंगा कि ये 8 चीजें मैं फटाफट कवर करूंगा कि आपको लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ अप्रोच करना है, और किसी भी चीज को पर्सनल नहीं लेना। किसी ने आपको मना कर दिया तो आपने थैंक यू करना, जो मैंने बताया आपको। डोंट टेक इट पर्सनल, इसने मना क्यों किया? अरे आज मना कर दिया, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल बाद हाँ कर सकता है। कोई परमानेंट ना नहीं है किसी की, याद रखना आप। कभी भी कोई भी आपके साथ ज्वाइन कर सकता है, अगर आप टिके रहे और लगे रहे तो। नहीं तो आपके साथ नहीं जुड़ेगा, किसी और के साथ जुड़ जाएगा। बोया तो आपने था, काटेगा कोई और फसल, समझो बात को। कई बार होता ना, किसी और ने दिखाया होता प्लान, और लोग आपसे जुड़ते हैं। क्यों जुड़ते हैं? कि उनसे उनको समझ नहीं आई थी कहानी, आपसे उनको समझ आ गई। तो बोया तो किसी और ने था ना, काट आप रहे हो, और टिके रहोगे तो काटोगे, नहीं तो कोई और काटेगा फसल, राइट। हर रोज आपको अपनी ग्रोथ के लिए, बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ करना है। प्लग इनटू लोकल एंड ऑनलाइन मीटिंग विद योर कंपनी सिस्टम, है ना? आपको प्लग करना है। बैटरी डाउन हो जाती है, उस बैटरी को चार्जिंग करना बड़ा जरूरी है। जिसकी बैटरी डाउन तो सब कुछ डाउन। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए 8 से 10 का प्रोग्राम हमारा फिक्स है। स्पेंड सम टाइम एवरी डे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। आज जो बातें हो रही है, पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, इसके साथ साथ आपकी माइंड सेट हो रहा है, पॉजिटिविटी बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और जब कॉन्फिडेंस होता है, नॉलेज होती है, तो सक्सेस पक्की है। आपको नो योर व्हाई, आप क्यों कर रहे हो इस काम को, रिविजिट इट डेली, हर रोज पता होना चाहिए। हर रोज सोचिए, मैं इस काम को शुरू क्यों किया है, मेरा एंड डेस्टिनेशन क्या है। जब तक आपको डेस्टिनेशन का पता नहीं है, जाना कहाँ है ना, चल पड़े जी, फिर रास्ते में सोच रहे हो कहाँ जा रहे हैं हम, तो कहीं नहीं पहुंचेंगे आप चलने से पहले डिसाइड कर लिया ना आपने, अब मेरे को इस लेवल, इस बिजनेस से इस लेवल पे जाना है, इतने पैसे कमाने हैं, ऐसी जिंदगी जीनी है। अब वो जब तक वो जैसी जिंदगी, ऐसी लाइफस्टाइल, जब ऐसे पैसे नहीं आएंगे, इस लेवल की ग्रोथ नहीं होती है, तब तक क्या करना है, पट्टे लगा देना है। कहते ना, एक ही जगह खोदोगे तो पानी निकलेगा, और पट्टा बांधोगे, फोकस करोगे तभी काम होगा। अगर कभी लेफ्ट कभी राइट, तो जिंदगी लेफ्ट राइट में खत्म हो जाएगी। तो हमेशा अपने वाई को याद रखना है, ऑलवेज, राइट। एंड जो भी टारगेट है, छोटे छोटे टारगेट, अभी दुबई टूर चल रहा था, फिर कभी कुछ आ रहा है, कभी हर महीने की पॉलिसी आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है। बाकी इसके अलावा कुछ भी ना आए कंपनी से, आपकी खुद की होनी चाहिए ना। इस महीने मेरे को इतना बिजनेस करना है, इस महीने मेरे को इतनी अर्निंग करनी है, इस महीने मेरे को ये वाला लेवल क्वालिफाई करना है। दीज आर योर वाई। आपको खुद को मोटिवेट खुद करना है। कुछ हर बारी बाहर का आदमी, एक्सटर्नल फोर्स जो है, वो टेम्पररी मोटिवेशन होता है। जब कोई बोल रहे हो आप मोटिवेट हो जाते हो, दैट इज टेम्पररी। आपको अपना परमानेंट एक मोटिवेशन होना चाहिए कि इस काम को कर क्यों रहे हैं आप। और दोस्तों, टारगेट बनाएं, छोटे छोटे टारगेट को अचीव करें, आपको बड़ी खुशी होगी। छोटा छोटा टारगेट अचीव करो और फिर पार्टी दो, है ना। छोटा टारगेट होगा तो छोटी पार्टी, बड़ा टारगेट अचीव करोगे तो बड़ी पार्टी। बट पार्टी देनी बड़ी जरूरी है। अभी क्या होता है, हम में से कि हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं। अरे अभी तो हम 4 स्टार ही बने, अभी तो पैसे लगे हैं, काहे की पार्टी नहीं। आप पार्टी करोगे, आपको अच्छा फील होगा कि इस काम को आप एंजॉय कर रहे हैं, ये काम आपने अपने लिए किया है। अब आपने 4 स्टार किया तो इतनी पार्टी हो सकती है, घर वालों को आपने खीर खिला दी, हलवा बना दिया, बोला आज मैं बन गई हूँ गोल्ड, इसलिए पार्टी दे रही हूँ घर वालों को।
है ना, बाहर वालों को दे दो, ले आ जाओ, चाय समोसा खिलाऊंगी, पार्टी है, किसकी है, मैं गोल्ड बन गई हूँ, मैं बन गया हूँ, या प्लेटिनम बन गए, सेलिब्रेट करो ना पार्टी, राइट। और ये नहीं है कि भाई आपने कोई वो शामियाना लगाना है ना, वो टेंट वाला बुलाना है, पार्टी ऐसी थोड़ी बोल रहा हूँ मैं। पार्टी छोटी छोटी खुशी को सेलिब्रेट करने से उसके अंदर आप इन्वॉल्व होते हो, उसके प्रति आपकी इमोशन बढ़ते हैं, अटैचमेंट बढ़ती है, डेडिकेशन बढ़ता है, समर्पण बढ़ता है। और जिस चीज में के अंदर आपका समर्पण होता है ना, वहां पर तो बुलंदी आपके लिए इंतजार करती है। तो नो व्हाट यू वांट, जो भी चाहिए उसके ऊपर फोकस कीजिए, एंड इंटेंशनली एंड कंटिन्यूअसली, मतलब जानबूझ के करना है सारे काम जो बता रहे हैं हमने। ये अपने आप नहीं होते हैं, ये बताना पड़ता है, और बहुत लक्की किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको खुद ही पता चलता है। 99% लोगों को तो सीखना ही है, कोई सीख के नहीं आया, मैं भी कोई सीख के थोड़ी आया था, मैंने भी यहीं से सीखा है, वही चीज हम आगे सिखा रहे हैं, राइट। तो फॉल, पहला 7 स्टेप और हैं, आज हम इसको भी कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फॉल इन लव विद योर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को प्यार कीजिए। आई लव टियाज, आई लव आईटीनेट सिस्टम, इसमें जादू है, मैजिक है। जब किसी चीज से आप प्यार करते हो ना, तो मामला कुछ और हो जाता है, राइट। तो इसीलिए प्यार करना है, इमोशन के साथ जुड़ना है, फीलिंग के साथ जुड़ना है, प्रोडक्ट को यूज करना दिल से, और रिजल्ट पैदा कीजिए, फिर आपके रिजल्ट बिकेंगे। आपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं समझाने की जरूरत होती है, रिजल्ट बता दो, मेरे को ये फायदा हुआ, ये फायदा हुआ, ये फायदा, किससे हुआ, इससे हुआ, मेरे को भी दो, सामने वाला बोलता है। हम बताएंगे ये स्पिरुलिना ये करता है, बीसीएम ये करता है, नेपकिन ये करता है, नहीं, आप ये बता दो आपके साथ क्या किया है। अब आपने यूज किया होगा तभी तो बताएंगे हम, हमने यूज ही नहीं किया तो क्या बताएंगे आप। तो हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, इनमें से कोई भी प्रोडक्ट जो आपको लगता है कि ये वाले प्रोडक्ट मेरे को शुरू करने हैं, इन प्रोडक्ट के साथ मैं शुरू करना चाहता हूँ, उन्हीं प्रोडक्ट के अंदर अपना आप एक स्पेशल बनाइए। एटलीस्ट 5 लोगों को आप बताने की कोशिश करो, जो प्रोडक्ट आप प्यार पसंद कर रहे हो, 5 लोगों को ट्राई करो, पूछो उनसे भाई क्या फीडबैक है ना। एंड फॉलो योर कंपनी, जो भी कंपनसेशन प्लान है हमारा है, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम कार्ड, 4 कार्ड याद होने चाहिए आपको। 4 कार्ड का पता है कैसे बनते हैं, ब्रॉन्ज कार्ड कैसे बनता है मालूम है आपको, सिल्वर कार्ड कैसे बनता है, गोल्ड कैसे बनता है, प्लेटिनम कैसे बनता है। अपने आप से पूछिए बड़े ईमानदारी के साथ में, आप अपने आप से पूछेंगे आपको जवाब मिल जाएगा। अगर आपको ज्वाइनिंग किए हुए 1 दिन हो गया है, 2 दिन हो गया है, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन हो गया है, महीना हो गया है, कि आपको ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम के फायदे पता है कैसे बनते हैं और क्या फायदे हैं। अगर नहीं पता है, ये बेसिक काम है, बेसिक। अगर आप बेसिक काम नहीं कर पाए हो, जो कि मैं बोलता हूँ 6 साल का बच्चा कर सकता है, अब इससे ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकता हूँ मैं, 6 साल का बच्चा भी इस काम को कर सकता है। तो ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, है ना, ये बहुत सिंपल काम है, बट करने वाली बात है। तो इसको समझिए, आप अपने आप से पूछना आज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्या आपको पता है ब्रॉन्ज कार्ड कैसे बनता है, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, अब उसके फायदे क्या क्या है। यूनि लेवल तक का फायदा आपको पता होना चाहिए, है ना, डायरेक्ट फायदा, डिस्काउंट वाले फायदे, स्पेशल डिस्काउंट, कैशबैक, डायरेक्ट बोनस, और हमारा मैचिंग बोनस, कोचिंग बोनस, और यूनि लेवल बोनस। ये बस 4-5 बोनस पता होना चाहिए। आगे जाके तो बहुत माल पानी आना है, वो बात की बात में देखेंगे जब आएगा, है ना। अभी जो मोटा मोटा इतना पता होना चाहिए, जिसको इतना पता लग गया समझ लो बिजनेसमैन बन गया। त्यानशी का बिजनेसमैन, इंटरनेशनल बिजनेस पर्सन और वुमेन, मैन वुमेन, है ना, एंटरप्रेन्योर। तो आप सोचिए, आपके पास जो कंपनसेशन प्लान है उसकी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, इससे ज्यादा पता करने की जरूरत नहीं है। एंड फाइंड योर फ्लो एंड डू व्हाट वर्क्स फॉर यू। जब आप काम करोगे कुछ दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, अगले 6 महीने में आपको एक बात समझ आ जाएगी, यार मैं ना इस तरीके से बताती हूँ, इस तरीके से समझाती हूँ, तो सामने वाले को समझ आ जाता है, ज्वाइनिंग भी आ जाती है, लोग जुड़ते भी है मेरे साथ, है ना। और मैं ऐसे बताती हूँ ना, तो ये सही नहीं, आपको ये पता लग जाएगा क्या चीज आपको, क्योंकि मैंने बताया हर आदमी का नेचर अलग है, बताने का तरीका अलग है, नॉलेज अलग है ना। तो आपको अपना, क्योंकि हर आदमी की वीकनेस भी होती है, स्ट्रेंथ भी होती है, हमको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है। अगर हम कमजोरी को खत्म करने लगे तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, इतनी कमियां है हम में। परफेक्ट तो आज तक कोई भी नहीं है दुनिया में, तो परफेक्शन की बीमारी पे नहीं आना है, इसको मतलब डिसीज ऑफ परफेक्शन, कि हम जब परफेक्ट हो जाएंगे ना, जब काम करेंगे, वो कभी दिन आना ही नहीं है, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, राइट। तो 9 मन तेल का सोचना ही नहीं है, अभी 1 बोतल तेल है ना घर में, उससे काम चलाओ, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि आपको अपना फ्लो देखना है, कि आपका फ्लो काम करने का। मैं आपको बताता हूँ, आपको हैरानी होगी इस बात को, कि मैं ऐसे 8 स्टार से भी मिला हूँ
ऐसे 7 स्टार से भी मिला हूं जिनको ये पता नहीं था कि 7 स्टार बनने के लिए कितना बिजनेस करना होता है और 8 स्टार बनने के लिए कितना बिजनेस करना होता है। आप सोचो मेरी बात को ध्यान से, मतलब उनको ये पता नहीं था कि मैं कहा, क्या हो आप? कहते 7 स्टार। आप क्या हो? कहते 8 स्टार। मैं कहा, कितने का बिजनेस करना पड़ता है? कहते नहीं पता। मतलब आपको पता नहीं है, कर दिया? कहते हाँ। आप समझ रहे हो, जब आप काम को कर रहे हो ना तो आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा, हो जाएगा। कितने अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, आ जाएंगे, जब काम करो तो आ ही जाने हैं। मेरा कहने मतलब ये है कि आगे की पता 7 स्टार के लिए, 8 स्टार के लिए, ब्रॉन्ज, ये बात की बात है। और कई लोग तो ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम समझा समझा के इतना कर जाते हैं, वो 7 स्टार 8 स्टार जाके भी उनको पता नहीं होता कुछ। इसका मतलब ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम समझाने से ही गोल आपका काम हो जाता है। तो अपना फ्लो बनाइए और जितना सिंपल रखेंगे, हमें सिंपल रखना है। देखिए ट्रेनिंग में यहाँ पे मेरे को करना पड़ता है क्योंकि ट्रेनिंग का हिस्सा है। ट्रेनिंग में कुछ बातों के ऊपर स्ट्रेस करना पड़ता है, बहुत सारी राम कहानियां बनानी पड़ती है। लेकिन जब पहली बार किसी से मिल रहे हो ना, तो पहली बारी में ही इतनी बातें नहीं कर सकते आप। पहली बारी में आप टाइम लिमिट फिक्स करिए सबसे पहले तो, कि मेरे को इतनी देर में इस आदमी से बाहर निकलना है, इस आदमी के साथ मेरे को आधा घंटा बैठना है या 1 घंटा बैठना है। अगर आपने डिसाइड करके बैठोगे तो आपको रिजल्ट 100% आएंगे। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कई ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मेरे को तो आधा घंटे का टाइम है, आधा घंटे बाद वही चले जाते हैं। तो आपकी तैयारी उस आधा घंटे के हिसाब से होनी चाहिए। तो ऐसा ना हो ना कि पता चला आपकी ने तो बताया 10% है, आदमी चला गया। तो ये आपको तैयारी करनी है, इसका फ्लो बनाना है दोस्तों, और अपने टारगेट को सेट कीजिए। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, शेयर वर्चुअल विद सोशल मीडिया। आपको सोशल मीडिया में आना है, डिजिटली होना है। और अब हम आएंगे पहले पॉइंट पर, जो आज के टॉपिक का ये पहला फार्मूला आपके लिए। आपको डिजिटली 3 चीजें बताऊंगा आज मैं, जिसमें काम करना है। नहीं तो बिल गेट्स वाली कहानी हो जाएगी, आउट ऑफ बिजनेस, राइट। बिजनेस में रहना है, और ये ऐसे काम है जो बहुत सिंपल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं। कि ऑनलाइन मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी नंबर 1 है फेसबुक फोटो एल्बम। आप जो फेसबुक में आपने आईडी बनाई है, नहीं बनाई है तो बनाइए, और बनाने के बाद में अपने आप को अपने सीनियर के साथ कनेक्ट कीजिए, राइट। और किसी को भी आप एक्सेप्ट करते हो अपनी प्रोफाइल में, तो आपको ये चेक करना चाहिए कि जो आपको अप्रोच कर रहा है, क्या आप उसको जानते हो, या फिर उसका आप प्रोफाइल चेक करो, सही प्रोफाइल का आदमी है। जो भी है, कोई भी इंसान किस नीयत के साथ आपकी प्रोफाइल के अंदर वो आना चाहता है, या आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है। क्यों समझना है? कि आपके पास जो लिंक होते हैं, कुछ लोग आपके प्रोफाइल में आने के बाद में वो आपके लोगों को लिंक करते हैं। उनको पता है कि मैं इनके अंदर घुसूंगा, इनके साथ दोस्ती हो जाएगी, फिर इनके प्रोफाइल को मैं देख लूंगा, तो इनके जो दोस्त होंगे उनको अप्रोच करते हैं अपने काम के लिए। तो आपको थोड़ा चूजी होना जरूरी है। ये नहीं है कि हम फेसबुक में आ गए हैं तो दुकान खोल के बैठ गए, है ना। खुली दुकान रखोगे तो कोई भी सामान उठा के ले जाएगा आपका। फिर मत बोलना कि मेरा तो सामान चुरा लिया लोगों ने। सामान तो चुरा ही लेंगे जब आपने दुकान खुली छोड़ रखी है। आपको पर्टिकुलर होना जरूरी है, ध्यान रखना है। अपना फेसबुक अपना अकाउंट बनाइए, क्योंकि ये बहुत सख्त जरूरत है आज की डेट में। ठीक है, हर आदमी अपना वेबसाइट नहीं बना सकता है। ठीक है, वेबसाइट बनाना चाहिए, लेकिन नहीं बना सकता है। मैंने भी इसलिए नहीं बनाया ताकि आपको डुप्लीकेशन नहीं, ना हो कि यार पाल सका तो इसलिए बिजनेस चल रहा है ना, इन्होंने तो वेबसाइट भी बना रखी है, ये तो ये भी कर रहे हैं। वो हम वही कर रहे हैं जो हमारी टीम कर सकती है। करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो करने से क्या होगा, वो डुप्लीकेट नहीं होगा, राइट। अब आपको बता दिया पहला काम क्या है इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है, ऑनलाइन सिस्टम से, डिजिटल मार्केटिंग से फ्यूचर में। तो आपको फेसबुक के अंदर अपनी फेसबुक प्रोफाइल बनाइए, फेसबुक प्रोफाइल आईडी बनाइए, नंबर 1। फिर उसके अंदर आपने जो प्रोडक्ट है या जो बिजनेस है, उसमें आपने क्यूरियोसिटी डालनी। क्यूरियोसिटी मतलब इंटरेस्टिंग चीजें डालनी है, इंटरेस्टिंग चीजें। आपने सिर्फ ज्ञान का भंडार नहीं बनना है कि दुकान खोल के बैठे हुए ज्ञान की दुकान और खाली पीली, है ना। वो ज्ञान का भंडार है, और खाने के लिए पैसे कहीं उधारी मांग रहे हैं, या कोई किसी आगे भीख मांग रहे हैं कि खाने को दे दो पैसे, कि हम तो ज्ञान बांटते हैं। फिर ऐसे ज्ञान बांटने का फायदा क्या है कि हमें हाथ भी फैलाना पड़ रहा है खाने के लिए, अपने पेट भी। जो जिस आदमी का ज्ञान उसको पेट नहीं पाल रहा है, तो उसका क्या ज्ञान होगा, आप सोचो, है ना। तो ज्ञान तो वही है ना जिसमें उसके पेट भी खुद का भी भरे, और कहते ना खुद भी खाऊं और कोई भूखा आ जाए तो उसको भी खिला दूं, राइट।
कहने का मतलब ये है कि आपने जो फेसबुक आईडी बनानी है उसमें आपको बहुत सारे आइडियाज आपके सीनियर से लीजिए, और बहुत सारी चीजें हम तक पहुंचती है तो हम भी प्रोवाइड कराते हैं। और जैसे कंपनी ने भी बहुत सारे प्रोडक्ट की हमारी, अगर टियांस इंडिया ऑफिशियल है, आप उसमें जाइए, टियांस इंडिया ऑफिशियल का जो फेसबुक आईडी है उसके अंदर प्रोडक्ट के बारे में दिया हुआ है, बहुत सारे प्रोडक्ट डाले हुए, उन प्रोडक्ट के फायदे बता रखे हैं, बिल्कुल ऐसी चीजें दे रखी है कंपनी ने बना के हमारे को जो हमारे मतलब की है बस। अब सोचो, क्या आपने देखा है आज तक टियांस इंडिया की फेसबुक की आईडी आपने कभी चेक की है? पाल बी बसनायत भाई साहब की आईडी कभी चेक किया आपने? करो तो सही, करंट लगेगा। बोलो भाई साहब कमाल है, मजा आ गया सर, है ना, जान आ जाती है बंदे में, भाई साहब इस काम को करेंगे यार, इस आदमी के साथ करेंगे, ये तो बड़ा फैल रहा है भाई, इसने तो बड़ा फैला रखा है अपना तामझाम, है ना। तो तामझाम जिसने फैला रखा होगा उसके साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, उनको लगता है ये प्रोफेशनल आदमी है, प्रोफेशनल मेल है चाहे फीमेल जो भी हो सकता है ना, आदमी भी हो सकती है, औरत भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि और अपनी उसमें प्रोफाइल में आप अपने एक्टिविटी डाल रहे हो, आप डेमो दे रहे हो, वो वहां डाल रहे हो आप, है ना, कोई वीडियो बना रहे हो वो वहां डाल रहे हो आप सोचो ना, मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक के जो मालिक है ना, वो दुनिया के सबसे कम उम्र के सबसे रईस आदमी है, पहले 5-6 आदमियों में आते हैं वो। सोचो आप कितना पैसा उनके पास में, लगभग मोर देन 100 बिलियन, $1 बिलियन होता है 8,000 करोड़ रुपए का। कितने का? 8,000 करोड़ रुपए का बनता है 1 बिलियन। उसके पास 100 बिलियन से ज्यादा है। अब घर में बैठ के हिसाब लगा लेना कागज पेन लेके, है ना, कितने बनते हैं ये। कितनी उम्र में? जितनी उम्र में बच्चे माँ बाप से पैसे मांगते हैं, ऐसी स्थिति बन गई। आज भी उसकी उम्र, उनकी उम्र जो है वो 35 साल के आसपास है, 34-35 साल की उम्र है। सोचिए, दिस इज द पावर ऑफ फेसबुक। सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कनेक्टेड है ना लोग इस टाइम फेसबुक में, दुनिया की आधी आबादी ना फेसबुक में कनेक्ट हो चुकी है। सोचिए आप, पूरी दुनिया, कर लो दुनिया मुट्ठी में, फेसबुक के अंदर है। जो बोलता है मेरे पास लोग नहीं है, आप जिस शहर का नाम डालो और जिस नाम का नाम डालो, पाल डालोगे, पाल फरीदाबाद तो सैकड़ों पाल मिलेंगे, पाल सोलन सैकड़ों पाल, है ना, मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं ना पाल नाम के बंदे। किसी भी शहर का नाम डाल दो, अब उनके साथ में टच होना शुरू हो जाओ, है ना, हो गया, पाल की ज्वाइनिंग लगाओ, पाल पैदा करो, जितने कर सकते हो, क्या दिक्कत। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि आपने अपनी फेसबुक प्रोफाइल में, अच्छा आपने अंदर चले गए, अगर आपने किसी के कनेक्ट किया, वो भी तो शाना बैठा है ना, वो आपकी आईडी खोल के देख रहे हैं, सब देखते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि मैक्सिमम लोग आपकी एल्बम को खोल के देखते हैं, इस दुकान के अंदर माल क्या क्या रखा हुआ है इसने, है ना, मतलब है क्या इसके पास, कुछ है भी या खाली पीली बातें चल रही है। तो वहां पर जब आपके प्रोफाइल के अंदर वो देखते हैं बहुत सारी चीजें, अब उसमें आपने अपनी फोटो, अपनी अपलाइन की फोटो, कामयाब लीडर की फोटो, शानदार प्रोडक्ट की फोटो, है ना, कोई ट्रिप की फोटो, कोई अचीवमेंट की फोटो, गोल्ड 4 स्टार गोल्ड वाले पोस्टर की फोटो डाल रखे वहां। अरे भाई अपनी स्टोरी नहीं है, किसी और की ले लो, पड़ोसी की ले लो, उधारी चलेगा, उधारी स्टोरी बोलते हैं इसको। अपनी स्टोरी जब तक ना बने ना उधारी। मैं लोगों की फोटो दिखा दिखा के मैंने काम किया, पहले देखो जी उनकी जिंदगी बदल गई, उनकी जिंदगी बदल गई, हमारी भी बदलेगी ऐसे, है ना। तो कईयों ने मान ली हमारी बात, तो आगे, तो हमारी भी बदल गई, आज उनकी भी बदल रही है। क्यों ऐसा होगा? जब आपकी स्टोरी बनेगी तो फिर आप अपनी बताओगे, लेकिन जब तक नहीं है तब तक क्या करें। तो जितने भी पोस्टर आते हैं ना आपको गोल्ड के, 4 स्टार गोल्ड, 5 स्टार गोल्ड, 6 स्टार, 7 स्टार, क्या करते हो आप उसका? सर हम पढ़ते हैं और हम डिलीट मारते हैं। क्यों? हम बहुत शाणे हैं। और शाणे आदमी क्या होते हैं समझो बात। और मैं मूड में आ जाता हूँ कभी कभी जब ऐसी बातें सोचता हूँ ना मैं, कि बताओ यार, हम इतनी मेहनत से आपको हथियार दे रहे हैं, आपने हथियार कहाँ डाल दिया? कचरे के डब्बे में। आपने डिलीट मार दिया, फाइल में डिलीट, कुछ तो खोलते ही नहीं है। अरे वही होगा, वनीता ने भेजा है तो यही भेजा होगा, तन्नू ने भेजा तो यही भेजा होगा, योगराज जी ने भेजा तो यही भेजा होगा, शेखर जी ने भेजा तो यही भेजा होगा, पाल जी ने भेजा तो यही भेजा होगा, इनका तो काम ही यही है। वही वाली बात है, जब दुनिया आपके ऊपर पत्थर मारे ना, कुछ लोग तो शिकायत करते हैं पत्थर मारा, पत्थर, कुछ लोग उससे घर बना देते हैं, दीवार खड़ी कर देते हैं, है ना। तो सेम पत्थर का आपने क्या किया? लोगों ने जब पत्थर मारते हैं, दुनिया छींटे कसी करती है, उसको अपनी शक्ति बनाई है, ताकत बनाई है। लोग बोले किन चक्कर में पड़ गए, ये कोई तुम्हारे बस का काम नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, ये 100 बातें बनाएंगे। आप उसी, अरे सर मेरे को तो ऐसा बोलते हैं, नहीं, उसको चैलेंज बनाइए, अरे सर बताऊंगी, इनको दिखाऊंगी एक बारी, सब कुछ झूठा साबित करूंगी मैं।
मैं अपने को सही साबित करूंगा जो भी है। इतना ही काफी है फेसबुक पे। तो अभी तो बहुत मन था, लेकिन पहले काफी टाइम आपके माइंडसेट पे दे चुके हैं। अब जब मामला गर्म हो गया तो अब आपको हथियार भी दे दिए। फेसबुक में अपने आप को अपडेट रखिए, ज्यादा से ज्यादा चीजें वहां पे एल्बम में डालिए, शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, अपने जो आपके दोस्त है, रिश्तेदार है, उनको भी कनेक्ट कीजिए, लिंक कीजिए। माहौल से माहौल बनता है, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क का जमाना। हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क में आना है तो ये काम करना है। चलो आज इतना ही बोलते हैं फेसबुक के ऊपर। इसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास में, और आने वाले टाइम में हम ये चलता रहेगा, सेशन बनाएंगे आपके लिए और भी। अब दूसरी क्या चीज है? दूसरी चीज है यूट्यूब। यूट्यूब का कमाल देखिए। आज आपको कुछ भी चाहिए, यूट्यूब में चले जाओ, सब मिलेगा। क्या चाहिए अब? बोल मेरे, होते ना जिन वाली कहानी है, बोलो मेरे आका क्या चाहिए, हुक्म मेरे आका, और वो खोल के दे देता है अपना यूट्यूब, जो भी चाहिए आप। दिस इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने एक टाइम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा परिवर्तन मुझे बुक्स पढ़ने से मिला। मैंने इन किताबों को पढ़ के अपनी जिंदगी बदली है। पॉजिटिव थिंकिंग की किताबें पढ़ी, एक से एक किताबें पढ़ी। इन किताबों में, मेरी किताबों ने, मतलब मेरा कोई गुरु नहीं था, ना कोई मेरे को सिखा रहा था, पहले कोई पता भी नहीं था कोई गुरु भी होना चाहिए। मेरी जिंदगी में जो गुरु नाम की चीज बनी, पढ़ाई लिखाई को छोड़ दिया जाए, वो तो धन्यवाद है ही हमारे गुरुजनों का जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया बचपन में, बट कैरियर में, लाइफ में ग्रोथ के लिए बुक्स ने जिंदगी बदली। लेकिन जिस दिन ये पता चला कि ये यूट्यूब भी है, बाबा यूट्यूब, तो बस इसने तो रौनक लगा दी है। और आज वही खुशबू हम फैला रहे हैं। लगभग 1500 के आसपास हमारी वीडियो इस टाइम यूट्यूब में जा चुकी हैं। और सोचिए, जब मेरे को आप आज से 5 साल बाद मिलोगे तो हो सकते हैं 15,000 वीडियो हो। आज से 10 साल बाद मिलोगे, हो सकता है वहां पे 1 लाख वीडियो हो पड़े हुए। और आप बोलो सर कमाल होगा, 1 लाख वीडियो डाल रखी है सर आपने। हाँ जी, कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ। इसमें वीडियो हैं तो आपने यूट्यूब, अपनी वीडियो बनाइए, छोटी छोटी वीडियो बनाइए, है ना, छोटी छोटी, 1-1 मिनट की बनाइए, आधा मिनट की बनाइए, 2 मिनट की बनाइए, जितना बोल सकते हो। पढ़ना है और बोलना है। और यहाँ कोई जबरदस्ती थोड़ी, कोई आदमी को डरा थोड़ी रहा, धमका थोड़ी रहा है। किस बात का डर है? गलती करेंगे और फिर आप सुधर जाएंगे, फिर बढ़िया करेंगे और अच्छा करेंगे और अच्छा। एक दिन आप बोलोगे कि सर अपना बढ़िया चल रहा है, यूट्यूब में भी बढ़िया चल रहा है प्रोग्राम, वहां से भी लिंक आ रहे होंगे, वहां से भी जान, वहां से आप सपोर्ट कर रहे होंगे अपनी टीम को, अपने आप को ग्रो कर रहे होंगे। ये दूसरा काम कौन सा, दूसरी टेक्नोलॉजी कौन सी है, दूसरा सोशल मीडिया कौन सा है? दैट इज कॉल्ड यूट्यूब। अपने आप में क्या आपका यूट्यूब चैनल है? नहीं है? खोलिए, फ्री में, मामला सारा कुछ फ्री। मैं जो बताता हूँ यहाँ पर, ज्वाइनिंग पैकेज को छोड़ के सब मामला फ्री का है। और जो मैं भी यहाँ से देता हूँ, मेरी कोशिश ये रहती है कि सब कुछ आपको फ्री मिले, राइट। हाँ, मुझे इस बात का डर रहता है कि फ्री की चीजों की कदर नहीं होती है, राइट। लोगों को ना आदत है, जब तक उनकी जेब से पैसे ना निकले ना, उनको पता नहीं चलता कि वो इसकी वैल्यू क्या थी। तो अब क्या करें? अब मजबूरी है, इसको झेलना पड़ता है हमें। कोई बात नहीं, लोग जो मर्जी समझें, अभी तो फिलहाल फ्री देंगे हम, राइट। अभी फ्री देंगे मतलब क्या होता है? आगे मतलब पैसे लोगे क्या? कुछ भी कहे, कुछ भी हो सकता है भाई, सब दुनिया है, ठीक है। तो एनीवे, अब फिलहाल फ्री में प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए इसका फायदा उठाना है। और यूट्यूब में भी फ्री है ना। आप बताएं, यूट्यूब की कितनी बड़ी इंडस्ट्री आज, बिलियंस डॉलर की इंडस्ट्री है आज, है ना। आपको पता है पूरी दुनिया में लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं यूट्यूब से। अपने यूट्यूब अकाउंट खोलिए, नंबर 1, बहुत आसान है। अपने सीनियर को बोलिए, किसी को नहीं समझ आ रहा है तो हम तक पहुंचिए, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर? इतना ही। नंबर 3 क्या है? पढ़िए। स्ट्रेटेजी नंबर 3 है द पावर ऑफ वेबिनार्स। ये जो हम आप कर रहे हैं ना इस टाइम, ये क्या है? ये व्हाट इज दिस? इसी को बोलते हैं वेबिनार, जूम वेबिनार्स। अगर पिछले 1.25 साल में जो भी चमत्कार हुआ है हम सबका, इस कोरोना काल में, इस कोविड के जमाने में, इस चैलेंजिंग पीरियड में, पैंडेमिक के टाइम में, वो जो शक्ति है वो जूम वेबिनार की है। और 30 मिनट के लिए आपको जूम का जो है ना, 30-40 मिनट के लिए फ्री में मिलता है। जैसे फेसबुक फ्री है, व्हाट्सएप फ्री है, ऐसे जूम भी फ्री है। आपका मन करता अपनी टीम के साथ बात करो ना जूम में, फोन मत करो।
अब कब होगा ऐसा? जब आप तैयार रहोगे, जब आपने अपना हुलिया वैसे जलिया वाला बना रखा है। जलिया जानते हैं आप? जलिया वाला हुलिया। तो आप किसी को वीडियो में नहीं लेंगे, नहीं नहीं मैं अभी ना ऐसी ही लग रही हूँ, अच्छी नहीं लग रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा हूँ, मैं अभी वीडियो में नहीं आ सकता। क्यों भाई? रात को आराम कर लिया, सो लिए खूब, अब तैयार हो जाओ, सुबह दिहाड़ी पे नहीं जाना क्या? पैसे नहीं कमाने क्या? कि दिन को भी झलिया बन के रहेंगे हम? फिर झलिया बनेंगे तो फिर तलिया हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि हमको तैयार होना है। नहाइए धोइए, बढ़िया शेविंग शेविंग कीजिए, फीमेल्स वगैरह अपना मेकअप मुकअप फर्स्ट क्लास कीजिए, है ना। अगर नेचुरल है तो ठीक है, नहीं है तो थोड़ा बहुत लगा लेना चाहिए, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। मैं बता दिया आपको, पूरी दुनिया में है ये जितने भी हॉलीवुड बॉलीवुड में जाके मिलोगे ना इन लोगों से, जिनको देख देख के आपने उनको बना रखा अपना रोल मॉडल, ये मेरी फेवरेट है, वो मेरा फेवरेट है, आप एक बार मिल तो लेना, आप बोलोगे यार किसको फेवरेट बना रखा था। समझ गए? तो कोई दिक्कत, सब ऐसे ही है। ये जो है ना, ये लाइटों का कमाल, ये जो कॉस्मेटिक का कमाल, अच्छी बात है, करना चाहिए, सबके पास हक है, कोई बुरी बात नहीं है। आपने किसी को झूठ नहीं बोलना है, ठगी नहीं करनी है, चीटिंग नहीं करनी है, धोखा नहीं देना है ना, बाकी तो सारे काम जायज है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अपने आप को टिच रखिए, तैयार रखिए। मैंने जैसे कहा कि वेबिनार में जब आते हो, कोशिश करो आपका बैकग्राउंड प्लेन हो तो बहुत अच्छा है, मतलब प्रेजेंटेबल बैकग्राउंड होना चाहिए। आपकी जो सामने फेस है, लाइटें आनी चाहिए, चाहे ट्यूब लाइट है चाहे एलईडी की लाइट है, और नहीं तो बिजली की दुकान में जाएं, एलईडी खरीद के आ जाओ, लटका दो पेड़ में, एक लक्कड़ लगा दो, आगे कुछ भी लगा दो, है ना। नहीं तो वहाँ स्टैंड भी मिलते हैं, सामने से स्टैंड है तो बढ़िया लाइट आ रही है। अभी मैं आपको दिख रहा हूँ ना, मैं फर्स्ट क्लास, क्यों? सामने लाइट लगी पड़ी है ना। और जो जिसमें आप मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे को देख रहे हैं इस टाइम, जो क्वालिटी ऑफ वीडियो है वो हाई क्वालिटी क्यों है? क्योंकि अच्छी क्वालिटी का कैमरा है इसमें, लैपटॉप है, अच्छी क्वालिटी का कैमरा इसमें, मोबाइल है इसमें है। कहने का मतलब आज 20,000 का फोन, 15,000 का, 10,000 का फोन जो है ना, सुपर सुपर, 10,000 के फोन से कर लो दुनिया मुट्ठी में। अब ये सब काम करना है दोस्तों वेबिनार के माध्यम से। आप बात कीजिए अपनी टीम को, बोलो आ जाओ वेबिनार में, आ जाओ वेबिनार में बात करते हैं। चाहे आप 5 मिनट के लिए बात करो, चाहे 10 मिनट के लिए बात करो, वेबिनार में करो। उससे क्या होगा, आपको एक तो टेक्नोलॉजी में आप इजी हो जाएगा, है ना, कि कैसे कैसे करना होता है। ये नहीं लगा पता नहीं कैसे करते हैं, मेरे को तो पता ही नहीं है। अरे करो तो सही, करोगे तो पता लग जाएगा, राइट। तो ये कहने का मतलब ये है कि वेबिनार अगर आप करोगे, जब दिल करेगा डेमो दिखा दो, मीटिंग करो, ट्रेनिंग करो, प्रेजेंटेशन करोगे, एक एक बूंद बूंद से सागर बनता है। ये नहीं है कि मेरी जब टीम होगी तब मैं करूंगा। टीम कब होगी? पहले करोगे तभी तो होगी टीम, है ना। पहले ये करना है, बाद में टीम बनेगी। ये नहीं पहले पैसे आ जाएं फिर करेंगे, भाई पहले करना पड़ेगा फिर पैसे आएंगे, पहले पैसे नहीं आएंगे, राइट। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ गया आप, वेबिनार की पावर भी समझ गए, ठीक है। तो 3 चीजें बताई मैंने आपको, 3 टेक्नोलॉजी, है ना। क्या? फेसबुक की पावर, यूट्यूब की पावर, और जूम वेबिनार की पावर। ये तीनों शक्तियां। अब डिजिटल ना बहुत बड़ी दुनिया है, अगर मैंने इसमें डाल दिया था आप और कंफ्यूज हो जाओगे, बोला सर ये तो अपने बस का नहीं है। तो हमने लोगों को उतना ही बताना है ना जितने लोगों को बस का है, इतना ही कर लिया। यही नहीं होता ढंग से, अगर यही कर लिया, इसी में बेड़ा पार है हमारा, नहीं हमारे खानदान का, हमारे पुष्पों का। तो ये तो बनता ही है लास्ट में आपके लिए, क्योंकि इतने देर से आप सुन रहे हो, समझ रहे हो। तो दिल से धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच कि आपने सुना, मुझे बोलने का मौका मिला। और मैं धन्यवाद इसलिए भी करता हूँ दोस्तों, क्योंकि जब मैं समझाता हूँ ना तो मैं खुद भी सीखता हूँ। जितना ज्ञान बांटो उतना ज्ञान बढ़ता है और बेटर होता है, राइट। तो ये इस पैनल का कमाल है, इस पैनल में हम आपके साथ रूबरू होते हैं इस तरीके से, और कोशिश करते हैं कि ऐसे ही हम आपस में रूबरू होते रहें और एक दूसरे का ध्यान रखें। जो हमारे फार्मूले है ना, 9 में से पहले 3, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द बिजनेस, और जो थर्ड है ना, थर्ड पॉइंट, वो है केयर द टीम। ये जो हमारा प्रोग्राम होता है डेली, ये केयर द टीम के अंतर्गत आता है। तो हमें 9 फार्मूलों पे काम करने हैं, वो 9 फार्मूले रट लेना। और बाकी आज के इस सेशन को अटेंड करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। एंड फिर दुआ करूंगा, बेटर टियांस बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सुन। और कमिटेड कर लीजिए, दिसंबर 2022 तक गोल्ड लाइन बनना है। और मैं इतना बताना चाहूंगा,
हो जाएगा, 5 लाख रुपए महीने तक आ सकते हैं, शानदार फोर्ड एंडेवर जैसी गाड़ी हो सकती है, अपने शेयर के गोल्ड लाइन, 100 सिटी, 100 गोल्ड, 100 एंडेवर, 105 लाख प्लस कमाने वाले शख्स में क्या आप होंगे? बोलना पड़ेगा आपको यस, लिखना पड़ेगा डायरी में यस, और फिर उसके हिसाब से प्लानिंग करनी है अपने अपलाइन के साथ, अपने गुरु के साथ, अपने मेंटर के साथ। लिख लीजिए डायरी में कौन आपका गुरु है, फिलहाल के लिए गुरु चाहिए, ठीक है ना, कोच चाहिए, गुरु चाहिए, मेंटर चाहिए, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस आता है, उससे आपको एक रास्ता, एक वो मिलता है, क्या बोलते हैं, पथ प्रदर्शक जिसको बोलते हैं हम लोग, राइट। तो आज के लिए इतना ही इस सेशन में, और तहे दिल से वंस अगेन शुक्रिया, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।